मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज 61वां जन्मदिन है। बड़े खबर है, जी हाँ, बता देवन कि निज निवास बगिया मां परिवार के संग में आज सीएम साय जन्मदिन मनाए वाले हैं। वे क्षेत्रवासी मन संग जन्मदिन मनाही तो बिहनिया 10:30 बजे रायपुर के बता देवन रायपुर ले रवाना हो जाही बगिया पर। और बता देवन कि अपन निज निवास बगिया में सत्यनारायण कथा के आयोजन घलो करवाई ने मुख्यमंत्री संजा 5:30 बजे रायपुर लौटा ही सीएम साय। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज 61वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर आज निज निवास बगिया मां परिवार और क्षेत्रवासी मन के संग में मुलाकात कर ही अपन जन्मदिन मनाए वाले हैं। हुए बिहरिया 10:30 बजे रायपुर ले निज निवास बगिया पर रवाना होने वाले हैं। बता देवन कि आज बगिया में सत्यनारायण कथा के आयोजन घलो करेंगे है। यह संजा 5:30 बजे रायपुर लौटा ही सीएम साय। तो वक्त के बड़े खबर आप लोग बताते हैं, राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है। जी हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज 61वां जन्मदिन है और 61वां जन्मदिन के अवसर पर सीएम साय आज अपन गृह ग्राम बगिया जाए वाले हैं। बता दें बगिया मां परिवार और क्षेत्रवासी मन के संग में जन्मदिन मनाई मुख्यमंत्री बिहनिया 10:30 बजे रायपुर ले रवाना हुई बगिया पर। उन्हें बता देवन कि 61वां जन्मदिन पर सत्यनारायण कथा के आयोजन भी घलो करेंगे। तमाम जानकारी पर हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज 61वां जन्मदिन है, क्या कुछ खास कार्यक्रम रखे गए हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 61 साल के हो गए हैं और इस उपलक्ष्य को मनाने के लिए बहुत भव्य तैयारी की गई है। बगिया में विशेष तैयारी की गई है जहां पर परिवार के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जन्मदिन मनाते हुए नजर आएंगे। सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया है जिस कथा पे शामिल होंगे और भगवान से भी प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना जो है वो करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के हेलीपैड में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात उनकी प्रस्तावित किया गया है। तकरीबन मुख्यमंत्री विष्णुदेव 9 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर कार्यकर्ता उनसे मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई जो है वो दे सकते हैं। शाम 5:30 बजे के आप जो है वो आसपास वापस राजधानी रायपुर पहुंचेंगे तो 5:30 बजे के बाद में सीएम हाउस में तमाम लोग ले रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो कुल मिलाकर आज बधाइयों का सिलसिला जो है वो दिन भर देखने को मिलेगा और खास करके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बगिया में सत्यनारायण की कथा में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव पे वादे किए गए थे, मोदी की गारंटी दी गई थी और उसमें यह कहा गया था कि विष्णु का सुशासन आएगा, उसी के कदम पर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और उसी का एक महत्वपूर्ण योगदान और जो निर्देशक का काम होता है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, जो अधिकारी हैं उनमें उत्साह है और वो तमाम लोग आज जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनकी जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आएंगे। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोगन मन आज जो सीएम साय मिले पर समय लेवते जन्मदिन है, ऐसे में कई कार्यक्रम घलो रखे गए और विष्णु के सुशासन छत्तीसगढ़ में चला थे। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आज देवेंद्र यादव के रिहाई हो सकते, बता देवन जेल ले रिहाई हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिल गए है। विधायक देवेंद्र यादव ला रिहाई ला भव्य बनाए बार कांग्रेस सब तैयारी करत है। बड़े संख्या में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मन यहाँ मौजूद रहे वाले। बता देवन कि 17 अगस्त के रायपुर जेल में यहाँ बंद है भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और 17 अगस्त के होकर गिरफ्तारी हो रही है। तो पूरा मामला ला बताते हैं, जी अब बलौदा बाजार में 10 मई 2024 के सतनामी समुदाय के चिन्ह जैत खामला ध्वस्त करेगे रही से ले नाराज सतनामी समुदाय के लोगन मन प्रदर्शन करें, लेकिन अचानक प्रदर्शनकारी मन उग्र हो गए। बता देवन कलेक्टर और एसपी ऑफिस ला आग के हवाले कर देंगे, सब गाड़ी में तोड़फोड़ घलो करेंगे। ये मामला में पुलिस जांच के दौरान 200 आरोपी के संग 17 अगस्त के कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ला घलो गिरफ्तार कर ले रही है। जकर बाद रायपुर जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ला 20 फरवरी 2025 के जमानत दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट होकर जमानत याचिका पर सुनवाई करे के बाद जमानत के निर्देश घलो जारी कर दे। तो पूरा घटना बताथन कि आखिर घटना की शुरुआत कैसे हुई और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी कैसे हुई और रिहाई तक के पूरा मामला आपला ग्राफिक्स के माध्यम से समझाबो। तो सबले पहली बलौदा बाजार घटना के बात करथन। जी हाँ, 15 मई 2024 के अमर गुफा में जैत खामला क्षतिग्रस्त करे गए रही है। बता देवन सतनामी समुदाय के यहाँ जैत खामला
मामला क्षतिग्रस्त कर दी गई है। 16 मई 2024 की अगर बात करी जाए तो कार्रवाई ला लेके प्रदर्शन करेगी 16 मई के सतनामी समाज की ओर ले वह 19 मई के यही घटनाओं पर 3 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करेंगे जेमन जैत खामला ध्वस्त करे रहे हैं। तो बता देवन एक बाद 10 जून 2024 के बलोदा बाजार हिंसा होगी। बता देवन जैन यहाँ सतनामी समुदाय के लोगन बन रही है उमन उग्र प्रदर्शन कर दी न बलोदा बाजार हिंसा में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस ला आग के हवाले कर दी गई से आगजनी यहाँ हो रही से हुए 11 जून 2024 की बात करें जाए तो 100 ले ज्यादा आरोपी ए मामला में गिरफ्तार हुए जबन की कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आगे लगाए रही हैं। अगर 17 अगस्त की बात करें जाए तो 17 अगस्त के यही मामला में प्रदर्शन ला उग्र करे के मामला में प्रदर्शन ला भड़काए के मामला में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई और बता देवन की लगातार उकर रिमांड जिन्हें अगस्त के बाद फरवरी तक बढ़ाए जात रही से और बाद सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव हाथ जमानत याचिका लगाए जेकर ऊपर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट 187 दिन बाद ओला यहाँ जमानत याचिका पर सुनवाई करके जमानत दे दी से। तो 187 दिन बाद जेल ले रिहा होए वाले है विधायक देवेंद्र यादव। उन्हें बता देवन विधायक देवेंद्र यादव ला मिले जमानत ऊपर पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया घलो आगे आप ला सुना देते हैं। ये सच्चाई की जीत है, ये न्याय की जीत है। हम लोगों ने शुरू से कहा कि बलौदा बाजार मामले में सरकार ने झूठे केस में फंसाया है और जानबूझ के इस घटना को डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है। इसलिए हम लोग शुरू से इस बात को बोल रहे थे कि भले सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है लेकिन न्याय के ऊपर हमें भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है। देर से ही भरोसा है उन पे और वही हुआ, बिल्कुल जमानत हुई। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सच्चाई जीत गई और भारतीय जनता पार्टी सरकार तानाशाही हार गई है। ये सीधी सीधी बात है, सरकार के हठधर्मिता और उसके जो घमंड है उसके कारण से गिरफ्तारी हुई थी। प्रशासन में तो कुछ भी कर सकते हैं, ये जो उनकी सोच है इसके कारण से ये गिरफ्तारी हुई थी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बेल दी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब भी ट्रायल होगा वो बाइज्जत बरी होंगे। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग अमर सहयोगी रोहित मिश्रा अमर संग जुड़ चुके हैं। रोहित, विधायक देवेंद्र यादव ला सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिल गया, आखिर जेल ले रिहाई कब तक हुई विधायक देवेंद्र यादव के? बिल्कुल महिमा, आज शाम 5 बजे के बाद कभी भी देवेंद्र यादव की रिहाई हो सकती है और रिहाई के दौरान बड़ी संख्या पे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और इस इवेंट को भव्य बनाने की भी कांग्रेस तैयारी जो है वो कर रही है। यहां से लेकर दुर्ग तक के रोड शो जो है वो किया जा सकता है, रोड शो माफ कीजिएगा, बाइक रैली का आयोजन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से किया जा सकता है जब देवेंद्र यादव यहां से रिहा होंगे। रिहा होने के बाद में जेल परिसर के बाहर भी बड़ी संख्या पे दोनों ही विंग के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे जहां पर फूलों के साथ में देवेंद्र यादव का स्वागत करने की तैयारी जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरह से उनको जमानत के बाद आज रिहाई उनकी हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन कांग्रेस की ओर से तैयारी भरपूर की गई है। बिल्कुल, और बिल्कुल। दीपक बैस की अगर बात की जाए तो वो भी ये कह रहे हैं कि सच्चाई की जीत हुई और कांग्रेस इसको बड़े इवेंट के तौर पर जो है वो सामने लाने वाली है, क्योंकि एक तरह से कांग्रेस को इसका फायदा जो है वो मिल सकता है, क्योंकि इस तरह का जो है वो नैरेटिव सेट किया जाएगा कि निर्दोष व्यक्ति को ही जो है वो फंसाया गया है। निर्दोष थे देवेंद्र यादव और उनके घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से जो कोर्ट है वहां से रिहाई जो है वो हुई है, वहां से जमानत मिली है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ा पॉइंट है और उस पॉइंट पर अब नैरेटिव सेट करने का भी जो प्रयास है किया जाएगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस इसका फायदा लेने के प्रयास पे दिखाई दे रही है। इसलिए भव्य तरीके से स्वागत जो है वो देवेंद्र यादव को रिहाई के बाद किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। भव्य तरह ले यहाँ स्वागत करे जाही, यहाँ भव्य तैयारी करेंगे है, इवेंट बनाए के कोशिश करे जाते, संग में नैरेटिव सेट करे जाते कि जमानत मिल गए है और निर्दोष लाए यहाँ पकड़े गए रही से। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सूरजपुर मतदान ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी ले मारपीट हुए। बता देवन नशा मदुत नगर सैनिकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। मतदान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी ले मारपीट के मामला सामने आए हैं। पुलिस आरोपी नगर सैनिक ला गिरफ्तार कर ली है। प्रेमनगर रघुनाथपुर मतदान केंद्र के पूरा मामला बताया जाते। तो बड़े खबर आप लोग बता था वक्त के जी सूरजपुर मतदान ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी ले मारपीट के आरोप यहाँ लगे हैं।
नशा मादुत नगर सैनिकों पर मारपीट के आरोप लगाए गए। बता देवन मतदान ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी ले मारपीट के आरोप यहाँ लगे। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी सूरज साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। सूरज, मतदान के दौरान पुलिसकर्मी ले मारपीट के मामला सामने आए, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है, ये पूरा मामला प्रेमनगर ब्लॉक के रघुनाथपुर का है, जहां मतदान केंद्र क्रमांक में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के साथ नगर सैनिक ने नशे में धुत होकर जो है कि मारपीट की। मारपीट करने के बाद जब उच्च अधिकारियों की टीम पहुंची और उन्होंने वहीं बीच बचाव किया, जिसके बाद यह है कि ये जो आरोपी था वो शराब के नशे में धुत था, उसे थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ FIR की गई है। वहीं इस किन कारणों से लेकर इस विवाद हुआ, ये विवाद का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो ये मामला है, ये पूरा मामला जो है मतदान से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। जहां ये जो नगर सैनिक है वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में धुत होकर वो गाली गलौज करते हुए जो है कि पुलिसकर्मी के साथ मारपीट किया है। मारपीट करने के बाद जो है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार भी करने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, अन्य पुलिसकर्मी, और उसे थाने ले जाया गया है, जहां इसके ऊपर मारपीट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मारपीट के मामला ऊपर अब अपराध दर्ज कर ले गए हैं और आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात राजधानी रायपुर के करबूजिया वाले बड़े खबर है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा के जीत के दावा। जी हाँ, जिला पंचायत के 127 सीट में 97 सीट पर जीत के दावा करेंगे भाजपा पंचायत चुनाव संयोजक सौरभ सिंह के कहना है कि पंच सरपंच जनपद पंचायत में 80% हमारे कार्यकर्ता मन जीत के आए हैं। जनता ऊपर हमारा अपार जनता समर्थन दे है। अभी तक 282 जिला पंचायत सीट के परिणाम आए हैं, जिसमें भाजपा के 222 सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी मान चुनाव जीतदार है। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं, जहां पंचायत चुनाव में अब बीजेपी की ओर ले जीत के दावा करेंगे है। भारतीय जनता पार्टी का पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत लगभग 80% हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीत के आए हैं। जनता को अपार समर्थन मिल रहा है। अभी तक 282 जिला पंचायत की सीटों के परिणाम आए हैं, जिसमें से 222 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, पंचायत चुनाव में अब बीजेपी की ओर ले दावा करेंगे है कि बीजेपी के जिन पंच सरपंच जनपद पंचायत के लोगन माने वो 80% कार्यकर्ता जीत के आए हैं। बिल्कुल महिमा, देखिए कल मतदान हुआ है, मतदान संपन्न हो गया द्वितीय चरण का। उसके बाद आज मतगणना होनी है और जो पंच सरपंच की बात है तो उनके लिए मतगणना रात को ही, जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद ही शुरू कर दी गई। इसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दावा देखने को मिला है। भाजपा का कहना है कि ज्यादातर सीटों पर, लगभग 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जो है वो जीत कर आए हैं। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि अब तक जो जिला पंचायत स्तर पर चुनाव हुआ उसमें भी अधिकांश जो चुनाव जीते हैं वो तमाम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर चुनाव, अब मतदान खत्म हो गया है, मतगणना चल रही है। इस बीच राजनीतिक पार्टियां अपने दावे भी ठोक रही हैं। कांग्रेस का भी दावा था कि कांग्रेस की प्रथम चरण पे बहुत बड़ी संख्या पे तमाम प्रत्याशी जीत कर आए हैं, उनके समर्थित कार्यकर्ता जीत कर आए हैं। उसी तरीके से द्वितीय चरण पे भी अब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज ये साफ हो जाएगा कि दावे में कितनी सच्चाई है और कौन पार्टी के कितने प्रत्याशी कहां से जीत कर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखे वाला बात हुई, यहाँ मतगणना हुआ थे और कौन पार्टी के कद का प्रत्याशी जीते है आज साफ हो जाए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। इस बीच बड़े खबर क्यों रुक करते हैं, जी पंचायत चुनाव ला शांतिपूर्ण तरीका ले कराए बर प्रशासन मुस्तैद नजर आवा थे। तो बता देवन कि रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह देर रतिया मतगणना क्षेत्र में डटे रही। तस्वीर भी निकल के सामने आए। देर रतिया 3 बजे डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन सेंटर में प्रशासन मुस्तैद रही से। बता देवन कि रायपुर के तिल्दा इलाका में मतपेटी ला सुरक्षित रखे बर प्रशासन मुस्तैद रही। बता देवन बलौदा बाजार जिला के सीमा ले इलाका लगे हुए है और विधायक देवेंद्र यादव के जमानत ला देखते हुए, रिहाई ला देखते हुए समर्थक मन में उत्साह है और यही उत्साह में कोई अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी की संभावना ला देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क नजर आई है। बता देवन यहाँ कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह भी 3 बजे रतिया तक मुस्तैद रही हैं।
इस बीच खबर दुर्ग ले जाने बड़े खबर है पंचायत चुनाव ला लेके दुर्ग में भारी बवाल हो गए। पाटन के पास महुदा गांव में काउंटिंग के टाइम हंगामा हो। इस बता देवन के हंगामा के बाद पुलिस बल्ला तैनात करे गई से जनपद प्रत्याशी के काउंटिंग सेंटर में घुसे बारे विवाद हो रही से बता देवन की ग्रामीण मन के नाराज होए के बाद पुलिस हल्का बल के प्रयोग घलो यहाँ करे से। तो बड़े खबर आपला बताता दुर्ग ले जा पंचायत चुनाव ला लेके दुर्ग में भारी बवाल हुई से पाटन के पास महुदा गांव में काउंटिंग के टाइम हंगामा हुई और हंगामा के बाद पुलिस बल यहाँ तैनात घलो करेगी से। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग अबर सहयोगी दिलीप शर्मा अमर संग जुड़ चुके हैं। दिलीप, पंचायत चुनाव के बाद यहाँ बवाल देखे पर मिले, अभी का कुछ अपडेट है? देखो महिमा, ये कल रात में ग्राम पंचायत झीट के महुआ ब्लॉक में ये जहाँ पे काउंटिंग चल रही थी, वहाँ पे लोगों ने काउंट करने के बाद मतगणना की स्थिति चल रही थी, क्योंकि 3 बजे के बाद जो मतदाता सेंटर में अंदर थे उनको रोककर काउंटिंग चल रहा था। इसी दरमियान कोई जनपद सदस्य जो वहाँ का प्रत्याशी था वो दीवार फांद कर अंदर घुस गए। इसी को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया, जिसको लेकर वहाँ पे स्थानीय पुलिस जो मौके पर थे उन्होंने हल्का बल प्रयोग करते हुए जो बवाल हुआ था उसे शांत कराया। उसके बाद उस काउंटिंग शुरू की गई। तो फिलहाल वो जो स्थिति बनी थी वो जनपद सदस्य के जो दीवार फांद कर मतदान सेंटर में घुसने का था, उसको लेकर बवाल हुआ था। जब बवाल को शांत कराया गया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। उसके बाद से फिर से काउंटिंग शुरू की गई और फिर उसके बाद सारे माहौल को शांत हुआ गया। बिल्कुल बिल्कुल, रिकाउंटिंग एक बाद शुरुआत हो गई, हल्का बल के यहाँ प्रयोग घलो कर गया और प्रशासन मुस्तैद नजर आते घटना के बाद। ले तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बड़े खबर की रुख करते हैं। दिल्ली में गुरुवार के नवा मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिलचस्प पल सामने आए हैं। जी हाँ, वह मंच पर पहुंचे वहां छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और संगमाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथ जोड़ के यहाँ आत्मीय अंदाज में यहाँ थाम लीन है हाथ। प्रधानमंत्री मोदी लंबा समय तक उनके हाथ थामे रहीन और बता देवन उनके हालचाल पूछते हुए यहाँ नजर आए ने और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में घलो यहाँ चर्चा हुई से। तो ये तस्वीर भी आपला दिखाता है, अनोखा तस्वीर निकल के सामने आए हैं। जहाँ पीएम मोदी यहाँ पहुंचे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ले मुलाकात करें हैं। आगू बढ़तन बात बिलाईगढ़ की करबो। जी बिलाईगढ़ विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान संपन्न हुई से, लेकिन मतदान केंद्र 156 ग्राम पंचायत करिया टार में आश्रित ग्राम दाऊ बंधान में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ 74 लोगन बना मतदान करे रही ने, लेकिन मतगणना के दौरान 78 वोट गिने के मामला सामने आए हैं। एक बाद ग्रामीण बना फर्जी वोटिंग के आरोप लगाते हुए अधिकारी मल्ला घेर लीन। स्थिति की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार देवराज सिदार और संगमाही एसडीओ पी विजय ठाकुर मौका पर पहुंचे और ग्रामीण मल्ला शांत कराते हुए वह अपील करे कि यहाँ सलाह करी ने फिर प्रत्याशी मन के सामने मत पेटी सील कर देगी और स्ट्रांग रूम की ओर भेज देगी से, जिकर बाद मामला शांत हुई। अब बात कोंडागांव की कर लेते हैं। जी हाँ, कोंडागांव जिला के जनपद पंचायत फरस गांव में माखड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दूसरा चरण के दौरान गुरुवार के मतदान हुई, लेकिन फरस गांव क्षेत्र में एक बड़े लापरवाही देखे पर मिले है। ग्राम पंचायत कोटपाड़ के वार्ड क्रमांक 2 में पंच चुनाव पर हुए जिन मतदान रही से उमा बैलेट पेपर ऊपर पंच प्रत्याशी शैलेश माली के नाव और चिन्ह गायब रही से। जब शैलेश माली मतदान करे पर पहुंचे तो वह देखिए कि ओकर नाव ही बैलेट पेपर ले गायब है, जबकि मतदान केंद्र के बाहर लगे सूची में ओकर नाव और चुनाव चिन्ह मौजूद रही से। मेरा वार्ड में 56 वोटर है, वहाँ आधा से ज्यादा वोट हो चुका था। वहाँ 5 प्रत्याशी हैं, वहाँ 4 का छापा है, वहाँ मेरा छापा ही नहीं, क्योंकि मेरे को वहाँ कुल्हाड़ी छाप मेरे को दिया गया था। इति एमसीबी जिला में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों पर चलत है। जिला शिक्षा विभाग 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और बता देवन की केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति घलो यहाँ कर दे गए है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल परीक्षा तिथि निर्धारित कर दे है। 12वीं की परीक्षा 1 मार्च ले शुरू हुआ थे, जबकि 10वीं की परीक्षा 3 मार्च ले शुरू हुआ थे। जिला शिक्षा अधिकारी ले समस्त विभागीय तैयारी पूरा करे के निर्देश घलो यहाँ जारी कर दे गए है। बता देवन एक छात्र मन परीक्षा पर एक संरचित और माही व्यवस्थित माहौल मिले वाले हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एमसीबी जिले में 46 बोर्ड परीक्षा के केंद्र स्थापित किए गए हैं।
और 46 केंद्रों में 46 केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति भी माध्यमिक शिक्षा मंडल से कर दी गई है। कल जो है सभी केंद्राध्यक्षों की हम लोग बैठक रखे थे और माध्यमिक शिक्षा मंडल से जो हमको निर्देश प्राप्त हुआ था उसका प्रशिक्षण भी सभी केंद्राध्यक्षों को दिया जा चुका है और हमारे समस्त परीक्षा केंद्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित संचालित करने की पूरी व्यवस्था हमने अपने स्तर पर कर ली है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आगू बढ़ते राजधानी रायपुर के रुख करबो जहां कोंटा विधायक कवासी लखमाला अनुमति नहीं मिले है। बता देवन कि विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होए के अनुमति नहीं मिले है। कोर्ट हा कवासी लखमा के आवेदन ला खारिज कर दे। बता देवन कोर्ट हा जेल में जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे की अनुमति दीस। कवासी लखमा हा आवेदन लगाए रही से कि ओला विधानसभा सत्र में जाना है और सवाल पूछना है और ऐसे में इला बता देवन एक ऊपर सुनवाई हुई एकरे ऊपर सुनवाई करते हुए कोर्ट हा जिन आवेदन रही से जिन याचिका रही से ओला खारिज कर दी से। अब बात धमतरी के करबो जहां धमतरी शहर के आमा तालाब रोड स्थित एक डेली नीड्स दुकान में 19 और 20 फरवरी के नकली नोट के जरिए सामान खरीदी के प्रयास करेगी से। पहले दिन युवक भागे में सफल रहे से, लेकिन दूसरा दिन बता देवन 2 युवक मल्ला नकली 50 रुपया के नोट देके सामान खरीदे के कोशिश करेगी रही से। विरोध करे पर दोनों हाथ दुकान संचालक के संग मारपीट करीन और संग में ही गला ऊपर वार घलो कर दीन। शिकायत के बाद कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराए गए है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल थे और आरोपी मन पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। वो आया एक लड़का और मेरे सामान मांगे। मेरे का वो पहले क्या उटपटांग सामान बोले, मैं वो नहीं है बेटा मेरे भाई ये तो इसको दे दे बोले। और उसके बाद पैसे का ऐसे हाथ में मैं देख लिया वो नोट को, समझे नहीं ये नकली कल वाला जो मेरे बेवकूफ़ बना गया था ये इधर के फिर आया है। उसको लिया और पहले तो 1-2 झापड़ मारा उसको, समझे नहीं सारे इतनी छोटी उम्र में कोई ऐसे गलत काम कर रहा है? माँ बाप ऐसे सिखाते हैं क्या? ऐसे बात राजधानी के करबो जहां रायपुर में 15 फरवरी के रात चुनाव परिणाम आए के बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संग मारपीट के आरोप लगाए हैं। मामला में राजेंद्र नगर थाना पुलिस 5 लोगन मल्ला 16 फरवरी के पूछताछ पर थाना बुलाए रही से। परिजन मन के आरोप है कि बिना वजह उमनला थाना में रखेगी। अगर उमन आरोपी है तो उमनला कोर्ट में काबर पेश नहीं करेगी। आपल्ला बता देवन की धारा 56 और 57 के तहत 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना होते। इन मामला पर क्या कहते परिजन मन आपला सुना देते। अब बात करते हैं जगदलपुर और बालोद के जिहा चोर मन के हौसला बुलंद है। आपला तस्वीर दिखाबो दू जिहा चोर मन अब लगातार चोरी करत है। जगदलपुर और बालोद के तस्वीर दिखाबो आपला ये 2 तस्वीर दिखातन। पहली तस्वीर जगदलपुर के जिहा हाउसिंग बोर्ड में एक संग 3 ब्लॉक में चोरी के घटना सामने आए है। चोरी के घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। यहाँ मकान मालिक शादी समारोह में गए रही से, जेकर बाद एक संग चोर मनहा तीनों ब्लॉक में धावा बोल दीन। बता देवन पड़ोसी मनहा जब घर में ताला टूटे देखिन तो मन तुरंत पुलिस लाकर जानकारी दीन। पूरा मामला कोतवाली थाना के हाउसिंग बोर्ड के है। फिलहाल मौका पर पहुंचे पुलिस मामला के जांच करत है। वह दूसरी तस्वीर बालोद के दिखातन जहां सूना मकान में लाखों की चोरी की घटना ला अंजाम दे गए। अज्ञात चोर मन सोना चांदी के आभूषण और नकली यहाँ बता देवन नकदी लेके यहाँ ले फरार हो गए रही ने। वारदात के दौरान परिवार प्रयागराज गए रही से। वो अज्ञात चोर मन के खिलाफ अब पुलिस मामला दर्ज कर ली से। गुंडरदेही थाना इलाका के कन्हैया विहार कॉलोनी के घटना बताए जाते। तो ये 2 तस्वीर है जो छत्तीसगढ़ में लगातार चोर मन चोरी करत है। इस बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करबो जिले बड़े खबर है। दिल्ली दौरा ले रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जी हाँ, दिल्ली दौरा ले मुख्यमंत्री साय वापस लौट आई ने काली रतिया के। और बता देवन यहाँ सीएम विष्णुदेव साय के कहना है, वो बयान दिन है, उनके कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारी सफलता मिल से भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ले मुलाकात घलो हुई से। खेल ला बढ़ावा दे ला लेके यहाँ चर्चा घलो हुई से। इसरो के अध्यक्ष ले घलो मुलाकात हुई। विदेशी फंडिंग मामला में सीएम साय के बयान सामने आई से। वो कहने की कई एनजीओ मल्ला हेल्थ और एजुकेशन के नाम ऊपर काफी यहाँ आवत है। एनजीओ को हेल्थ और एजुकेशन के नाम से विदेश से काफ़ी सहयोग आता है
लेकिन ये देखा जाता है कि उसमें कम खर्चा करके पैसा ज़्यादा धर्मांतरण में लगाते हैं। उस विषय में हमने कही है कि ये सबकी जांच होनी चाहिए और जिस मकसद से विदेशों से पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए।